हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है इस रीडिंग को, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ चेंजिंग नंबर 5। एट दिस टाइम द सिचुएशन इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, एनीथिंग कुड हैपन। सो नंबर 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5। स्कॉर्पियो स्टार साइन कुछ लोगों का दिख रहा है। ऐसे लग रहा है इस टाइम ये इंसान जो भी महसूस करते हैं कि सिचुएशन को किसी तरह से चेंज करना है। मे बी आप लोगों के बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है, और किसी टाइम भी ऐसा लगता है कुछ भी हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम ऑफ यू ये इंसान कोई भी मूव ले सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। वी हैव इट्स अ हैपनिंग सोन। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्द जो है ना कुछ आपके बीच की सिचुएशन चेंज होने वाली है, जो ये पर्सन करेंगे खुद। द सिचुएशन और इवेंट इन क्वेश्चन विल डेवलप और अनफोल्ड वेरी सून। यस, आई थिंक आप लोग कुछ लोग वेट कर रहे हो यहाँ पे किसी चीज़ का, या फिर इस पर्सन की तरफ से कुछ चेंज होने का या मूव लेने का। तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे हो रहा है बहुत जल्द। आपके बीच की सिचुएशन जो है वो किसी तरह से मुझे चेंजिंग होती हुई दिख रही है, जो ये पर्सन खुद करना चाहते हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को किसी चीज़ का वेट है, जैसे एक इंसान ने कोई कदम बढ़ाना है, कोई ना कोई मूव लेना है, किसी तरह से कुछ करना है, कोई स्टेप लेना है, कोई मूवमेंट लेना है। उससे पहले ऐसे लग रहा है ये पर्सन जैसे खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरह से किस टाइम पे इन्होंने कोई मूव लेना है। बिकॉज अब ऐसे लग रहा है ये पर्सन को लगता है कि जो भी करना है वो बहुत जल्द करना होगा। यस, नंबर 5 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इस पर्सन का। बट ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कोई ना कोई सिचुएशन आपके बीच की चेंज हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई। यस, तो वो अनफोल्ड ये पर्सन करना चाह रहे हैं। रिश्ता ऐसा लग रहा है कोई बनना चाह रहा है, रिलेशन कोई बनना चाह रहा है आपका। यस, वी हैव इट्स अ कॉइन टॉस। फॉर सम ऑफ यू इंसान जो है ना वो कोई ना कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, शायद टॉस कर रहे हैं उससे पहले कि क्या इनका कोई कदम लेना, कोई सिचुएशन को चेंज करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बिकॉज मे बी ये एक कोई चांस हो सकता है इस पर्सन का जो इनको लेना है। जैसे एक रिस्की सिचुएशन होती है ना, मुझे वो दिख रही है। जैसे इट कुड बी अ रिस्क, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है यहाँ तो आपके बीच की। तो इस पर्सन को 50-50 चांस है कि सिचुएशन चेंज होगी। बट उससे पहले ऐसा लग रहा है ये पर्सन टॉस करना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन जो वो चेंज करना चाह रहे हैं या कोई ना कोई डेवलप करना चाह रहे हैं आपके बीच की सिचुएशन को, तो वो क्या इनकी फेवर में होगी या नहीं होगी। तो वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। यहाँ तो 2 साइडेड है। यहाँ पे ये पर्सन आना चाहते हैं, इनको आपकी तरफ से कोई क्लोजर नहीं है। यस, कि चीज़ें चेंज होंगी या नहीं होंगी। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे कि इस टाइम इस पर्सन को फील होता है कि पता नहीं आपके बीच की सिचुएशन चेंज होगी या नहीं होगी। या फिर फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ टैरो के कार्ड्स दिख रहे हैं जैसे। तो ऐसे लग रहा है इट्स ऑल अबाउट अ टॉस। ये पर्सन जो है ना वो टॉस करना चाहते हैं कि क्या इनकी फेवर में रहेगा सिचुएशन या नहीं रहेगा, या इनका आने का जो ये एक पर्पज़ है आपकी तरफ, या चीज़ों को आपके बीच में चेंज करने का जो पर्पज़ है, क्या वो इस पर्सन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, या इस पर्सन को उस चीज़ में कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि 50-50 चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान को कि ये जो चाह रहे हैं उस चीज़ में ये पर्सन उस चीज़ को चेंज भी कर पाएँ या उस सिचुएशन को डेवलप भी कर पाएँ। यस, सो विर्गो की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। 25-26 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स अ राउंड अबाउट नंबर 3, पाइसिस। ये इंसान आपके साथ सिचुएशन डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनको ना खुद किसी तरह से चीज़ों में कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये टाइम परफेक्ट का कोई ना कोई वेट करते रहेंगे तो फिर वो टाइमिंग परफेक्ट कभी भी नहीं आ पाएगी। तो ऐसा लग रहा है आपके बीच में ना ब्रेकअप चल रहा है या फिर कॉन्टैक्ट नहीं है, और ये इंसान जो है वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा इनको, या फिर कोई नए सिरे से जो है वो सिचुएशन को बिल्ड करना पड़ेगा आपके बीच में। तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान आना चाह रहे हैं आपकी तरफ।
बिकॉज़ यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके बीच में जो सिचुएशन बन चुकी है ना, वो जब तक ये खुद कोई मूव नहीं लेंगे तब तक उस चीज़ का सलूशन नहीं निकलेगा। और ऑब्वियसली जब मूव नहीं लेंगे तब तक आपके बारे में आइडिया भी नहीं होगा कि आप फील क्या कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे ही आपके इस कनेक्शन के, इस रिलेशन के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं जो कि इस पर्सन को लगता है कि उस पर काम करना ज़रूरी है, आपका ट्रस्ट बिल्ड करना, आपके साथ किसी तरह से रिश्ता बनाना या स्टेबिलिटी को लेकर चलना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मिस रही हैं। या तो इस पर्सन के पास कोई चॉइस रही है हमेशा से, यस, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस को चूज़ करना चाहिए, यस, बट अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन कंसीडर करना चाहते हैं जो इनके लिए फेयर हो, वो चीज़ों को परसू करें आगे। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2 है, सो 23 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 32, 35, 36 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली ये इंसान जो भी है ना, और लग रहा है जैसे बहुत जल्दी कोई ना कोई ये पर्सन मूव लेना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी कोई ना कोई आगे कनेक्शन बनाने के लिए कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज़ आई थिंक या तो ये पर्सन आपकी सेम कम्युनिटी से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान किसी तरह से आपसे मीटिंग करने के लिए अब जो है ना वो एक नया कोई डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हैं जिससे ये आगे बढ़ पाएँ बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जिससे आपके बीच का कनेक्शन जो है वो बन पाए किसी तरह से। हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने कोशिश की है, ट्राई किया आप लोगों से कनेक्ट होने की, बट कनेक्शन नहीं बन पाया, तो अब इनको फील होता है इनको नई कोई डायरेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए ये इंसान न्यू डायरेक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मेड भी कोई डिफरेंट सिटी हो सकती है, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट सिटीज़ में हो, डिस्टेंस है ये, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ ट्रेन स्टेशन, समथिंग लाइक दिस, कोई रेलवे और ट्रेन स्टेशन है, जैसे कि इंसान जो है उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रैवल करना है ट्रेन पे, देन आपके पास किसी तरह से पहुंच सकते हैं ये। वी हैव इट्स अ चेकर्ड फ्लैग, चेकर्ड फ्लैग। वी हैव नंबर 9, नंबर 9 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ लियो। ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं गाइस। अब इस इंसान को लगता है कि किसी ना किसी तरह से जो है ना, अब जो भी आपके बीच की सिचुएशन चल रही है उसको एंड करके इस पर्सन को किसी तरह से विक्ट्री लेनी ही लेनी है। अब ये फाइनली आपके बीच का जो एक सेपरेशन या डिस्टेंस चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है या तो चेक प्रिंट पसंद करते हैं या फिर चेक के कुछ ड्रेस वेयर करते हैं, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। अब आई डोंट नो कि चेक वाला कोई फ्लैग किसी कंट्री का है या नहीं है, मुझे नहीं इस बारे में कोई आइडिया, आपको पता है तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको अब चीज़ों को फाइनली जो है ना वो किसी तरह से वाइंड अप करना है, अब फाइनल तक पहुंचना है, चाहे वो फिर इनको सक्सेस, ये तो कोशिश इनकी यही है कि चीज़ों को सक्सेसफुल बनाए, इनको अचीवमेंट मिले, यस, आगे इनको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिले कि आपके साथ सेटल डाउन हो जाएं, ये कनेक्शन आपके साथ उसमें एक अच्छा फ़नाले हो जाए, एक अच्छी कंप्लीशन हो जाए, आउटकम इनके जो चाह रहे हैं जिस तरह से चीज़ों को चेंज करना, आउटकम इनकी फेवर में मिल जाए इनको। सो फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की एज 29 या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 39 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज आ रहा है। अदरवाइज़ लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने ही है, 2, 3, 6, 5, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 3, 6, 9 की एनर्जी है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, येस, बिकॉज 3, 6, 9 इज़ द मैनिफेस्टेशन नंबर। बट ये इंसान जो भी है ना वो किसी भी तरह से टॉस करना चाह रहे हैं, टॉस करके चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह से जो है ना वो अब सिचुएशन को ना किसी तरह से कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएं, यस, एनी हाउ लेट्स सी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप डिफरेंट सिटीज़ से हो या फिर डिफरेंट कंट्री हो सकती है आप लोगों की। वी हैव इट्स ऑटम, फुल मून, द क्वीन, विद इन 6 to 9 months, यस, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे विद इन 3, 6, 9 month में आप लोगों के बीच की सिचुएशन चेंज होने वाली है। यहाँ पे ऑटम की एनर्जी है, एंड आई थिंक ऑब्वियसली ऑटम का सीज़न तो गुजर चुका है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस पर्सन का जो ज़ोडिक साइन है वो विर्गो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड ऑल्सो सेगिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। 3 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 33 है, यस, बट फुल मून में चांसेस हैं कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसे लग रहा है चीज़ों के किसी ना किसी तरह से चेंज होने के।
बिकॉज वैसे भी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि इंसान इस टाइम काफ़ी अकेले हैं और काफ़ी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, बिकॉज आपके बीच की जो एक सिचुएशन है ना ये रिलेशन की, वो बहुत क्रिटिकल चल रही है, वो मुझे ठीक चलती हुई दिख नहीं रही है। सो आई थिंक इस पर्सन का ज़ोडिक साइन मुझे कुछ हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग ना कैंसर और पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है। वैसे कैंसर की एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान की जो इमोशनल साइड है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अटैच होने की है। ठीक है, सो विद इन 6 to 9 months में चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के बीच के काफ़ी हद तक बेटर हो सकते हैं, या फिर ये जो भी आपका रिलेशन है वो किसी ना किसी तरह से किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। अब वो चाहे वो आपके साथ चीज़ें ख़त्म होने पे है या बनने पे है, वो सब डिपेंड करेगा सारी सिचुएशन पे जैसे भी आगे बनेगी। यस, बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है कि इंसान चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वो चेंज में जा तो यही रहे हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, बट इनको नहीं पता 50-50 इनको चांसेस आपकी साइड से दिख रहे हैं, या फिर इस इंसान को आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, बट ये मिलना चाहते हैं आपसे। वी हैव डायमंड। यस, ये पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है वो फेथफुल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्योरिटी इनकी मुझे फीलिंग्स में दिख रही है। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इस पर्सन का इंट्यूटिव स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये पर्सन स्पिरिचुअली पावरफुली आपके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख भी रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ कर्मा की एनर्जी है, तो आप लोगों में से कुछ लोग एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं। यस, और आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन कभी बन नहीं पाई या ठीक से चीज़ें चल नहीं पाई, वो भी कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्म था एक दूसरे से जुड़ा हुआ कि सिचुएशन लाइक नेचुरली ही जो है ना वो आपके बीच की ठीक नहीं चल पा रही थी। यहाँ पर चीज़ें आप चाह रहे थे अच्छी चलें, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर्मा ही आपके ऐसे थे, यूनिवर्सल ही चीज़ें ऐसी चल रही थी डिवाइन की तरफ से कि आपके बीच में चीज़ें यहाँ तो चल नहीं पा रही थी, रिश्ता नहीं चल पा रहा था, सक्सेसफुल नहीं चीज़ें हो रही थी। तो बड़े अप्स एंड डाउन्स आपके इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आए हैं। बट अभी ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोगों का डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। वो डेफिनेटली किस्मत की तरफ से आप लोगों की मीटिंग होगी यहाँ पे और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यस, और ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो टॉस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बट इनकी कोशिश यही है कि आपके बीच का एक फोर्सफुली कनेक्शन बन जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, ठीक है, और आपको एक अच्छी कमिटमेंट देना चाहते हैं जिसमें ये इंसान आपके साथ एक अच्छे वे में कनेक्ट भी होना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली जो है ना एक अटैचमेंट फील करते हैं और एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन भी बना सकते हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर लाइक अ डायमंड। यस, आप जैसा इंसान इनको पता है, आप खुद भी काफ़ी प्योर हो, और रोज़ रोज़ आपको हर बार जो है या फिर हर बार जो है वो कोई नए इंसान के साथ आप कनेक्ट हो तो वो अच्छा इंसान नहीं होता, ठीक है, ना ही आपको लॉयल्टी मिलती है, ना ही कोई लॉयल इंसान आपको हर बार मिलता है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कोई नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, वो आप ही के साथ आगे चलना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मेन जो है वो रोल प्ले कर रही है, और इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और स्पेशली यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आप लोगों ने जो भी इस कनेक्शन में स्ट्रगल फेस की है, अब फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यस, और डिवाइन की तरफ से ही आपका एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे फाइनली कोई ना कोई इस कनेक्शन को लेकर डिसीजन हो रहा है, डिवाइन ही डिसीजन कर रही है, और फिर आपका ऐसा लग रहा है चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। बिकॉज काफ़ी आपने इस कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो सफ़र की हैं, बट इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ कर्मा की एनर्जी, आप दोनों का कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जो भी बैड कर्म थे आपके कर्मा थे उसको क्लिनजिंग हो चुकी है उनकी। अब एक अच्छी जो है ना वो आप लोगों की यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रही है। और फाइनली सिचुएशन विद द 8 नंबर, इट्स ऑब्वियसली इट्स रूल बाय सैटर्न। तो आपकी फाइनली जो सिचुएशन है ना वो एक अच्छे वे में मुझे दिख रहा है चेंज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका चेंजिंग का है। सो नंबर 8 and 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 की इंपॉर्टेंट है। सो कुछ लोगों की तरफ से 31 38 भी एज है, 21 या 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है, एंड जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स, टैरो से जान लेते हैं। बट इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, यू गाइस आर लाइक अ डायमंड। यस, और आपके अंदर एक परफेक्शन दिख रही है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपकी वैल्यू क्या है ये पर्सन अच्छे से जानते हैं। यस, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इन्हीं के लिए परफेक्ट भी हो। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन जो भी हैं वो अपने गोल को अचीव करने का इस टाइम वेट कर रहे हैं पेशेंटली, कि कब इनको जो है अचीवमेंट मिलेगी, कब इस इंसान को सक्सेस मिलेगी। ऐसा लग रहा है इनको भी इंतज़ार है इस कनेक्शन के सक्सेसफुल होने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो रिलैक्स होना चाहते हैं किसी भी तरह से कंसिक्वेंसेस पे पहुंच के।
फाइनल अच्छा रिजल्ट चाहते हैं आपके इस कनेक्शन का। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड, बिकॉज ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा परेशान है। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप। डेफिनेटली दिस पर्सन रियली फील कि इनको ऑफर करनी है आप लोगों को एक यूनियन की, एक पार्टनरशिप की, रोमांटिक एंड इमोशनल पार्टनरशिप की आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन के जो भी सपने हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट के, कनेक्ट होने के, आपको प्रपोजल देने के या फिर आपको मैरिज की कमिटमेंट देने के, उनको पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या सीक्रेटली ये इंसान आपका वो पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक पसंद हो, या फिर आपको लेकर उनके बहुत सारे इमोशंस हैं, जो बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा हुआ है जो आपके साथ ऑब्वियसली यूनियन करके कमिटमेंट बना के उसको पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी परफेक्ट हो और आपके बीच की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग भी बन सकती है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू ऑफर यू सम न्यूज़, और उसी न्यूज़ को देने का आपको वेट है, क्योंकि ये इंसान विद 9 ऑफ सॉर्ड काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं आपके बीच की जो भी चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी हो रही हैं। येस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आपके साथ, एंड ऑल्सो ये पर्सन को महसूस होता है कि इस पर्सन को अपना लव केयर शो करनी है, एंड ऑल्सो आप लोगों के सामने एक काइंडनेस, जनरसिटी शो करनी है, और आप ग्रेटिट्यूड भी शो करना है कि इस इंसान को आप लोगों के साथ यूनियन के बाद या फिर आपको पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, या फिर ये पर्सन खुश हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान हर हाल में हर चीज़ को जो है ना इक्वल गिव एंड टेक के साथ करना चाहते हैं और बैलेंस्ड वे में लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी हो, विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसीलिए आपके साथ सॉरी इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसी इन्वेस्टमेंट का ऐसे लग रहा है ये पर्सन वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर ली है, बट वो कहते हैं ना एक आखिरी कोशिश करना, या आखिरी जो है वो कोई लाइक कश्ती को पार लगाना, वो ये अब ट्राई करना चाह रहे हैं, जिससे ये फील करते हैं कि इनको अच्छा ऑब्वियसली कोई ना कोई आउटकम मिल सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे मिल सकते हैं। येस, तो चीज़ों को ये ऐसे एंड करना चाह रहे हैं कि उसकी एंडिंग भी एक फर्स्ट जो है ना वो पोजीशन पे हो, ठीक है। फेल नहीं होना चाहता ये पर्सन, ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, बट परेशान बहुत ज़्यादा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। लाइक लेट्स सपोज अगर इस पर्सन ने आपको किसी तरह से कंफ्यूज भी रहे हैं, या आपको समझा भी नहीं है, या किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स इस पर्सन का जो ब्रेकअप चला है, यहाँ पर सेपरेशन है, उसके बाद ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है। यस, आपको छोड़ने के बाद, आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद इनको लग रहा है कि इस पर्सन ने गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी अपनी गलती है, अपना कसूर अब ये पर्सन को महसूस हो रहा है। दैट्स वाई विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए विद द 8 ऑफ वैंड्स आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करके इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको खुद कोई ना कोई मूवमेंट लेनी पड़ेगी, और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड भी हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए और सारी सिचुएशन का सल्यूशन निकालने के लिए। ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की भी है, और स्टिल अभी भी ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते। स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई, जब तक ये पर्सन को इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल जाती, आपके साथ कमिटमेंट ही बना लेते, आपको एज आ पार्टनर चूज़ नहीं कर लेते, तब तक ये पर्सन ऐसा लगता है कोशिश करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनका आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे 9 की एनर्जी है, नीचे भी 9 की एनर्जी थी। 999 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 22 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 55 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अच्छा, 222 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, बैलेंस का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना ये सिचुएशन को ऐसे चेंज करना चाहते हैं जिससे आपके और इनके बीच में बैलेंस हो पाए, एक हारमोनी बन पाए और इक्वल गिव एंड टेक हो पाए, ठीक है। एक रेसिप्रोकेट एनर्जी है कि जो पर्सन पहले अगर आपके साथ कुछ नहीं कर पाए या फिर आप को बैलेंस नहीं कर पाए, इस कनेक्शन को इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान का गोल जो है ना वो मेन यही दिख रहा है, आपके साथ कमिटमेंट बनाने का, पार्टनरशिप बनाने का, यूनियन बनाने का। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कोई ना कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और आगे चीज़ें आपके साथ एक स्मूथली वे में चल पाएँ। यस, सो 29, 28, 25, 26 एंड 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोग यहाँ पे 30+ की एनर्जी में भी हैं, 30+ एज भी है। बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक एयर साइन की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड क्या मूव लेंगे नेक्स्ट।
बट इस टाइम आपका जो ब्रेकअप है या सेपरेशन है उसके बाद ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है, परेशान हो रहे हैं कि क्यों इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया, इसीलिए आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल योर नेक्स्ट मूव? वी हैव इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके साथ रिश्ते को बनाने के लिए वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है ना वो वर्क करे, आपकी तरफ आएँ। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इस इंसान को, इस रिश्ते को दोबारा से सक्सेसफुल बनाना है, या किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है आपके बीच की दोबारा से एक अलायंस हो सकती है। वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पर्सन प्लानिंग करके आना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव में दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, प्रपोजल आ रहा है जिससे आपका और इनका रिश्ता जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से बातचीत हो पाए और एक दूसरे की बातचीत को समझा भी जाए। यस, क्योंकि पर्सन फाइट करना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं अब आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए, और बातचीत करके ना आपके साथ चीज़ों को स्मूथ करना चाहते हैं। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे 3 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। टेट्रा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 3 नंबर गुरु का है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने लक को ट्राई करना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते इस टाइम को। टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।